और इधर टीवी 9 से स्मृति ईरानी की खास बातचीत हुई, जिसमें आज की जीत उन्होंने मोदी मैजिक के नाम समर्पित की और कांग्रेस को जनता ने जवाब दिया है। ये स्मृति ईरानी ने कहा, जनता ने विकास को वोट दिया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जाति के नाम पर समाज को तोड़ने वाली कांग्रेस की हार हुई है। स्मृति ईरानी जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बीजेपी के लिए बड़ी जीत, 1 2 नहीं 3 राज्य जहां पर एक बड़ी जीत के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। साथ ही तेलंगाना में भी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, तो जश्न का माहौल चौतरफा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की जीत मोदी गारंटी और मोदी मैजिक को समर्पित है और सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उस नेतृत्व की कहीं ना कहीं जो एक योजना और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासकीय जो क्षमता है, आज उसको सलाम है। आज जनता ने विशेष 3 मुख्य मुद्दों पर नरेंद्र भाई की गारंटी को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। एक, जो फिस्कल डिसिप्लिन मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि हुई है और धरातल तक जो विकास पहुंचा है, उसके समर्थन में जनता ने अपना वोट दिया। दूसरा, मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर नरेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद और बीजेपी को अपना सहयोग दिया। तीसरा, कांग्रेस की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जाति के नाम पर हमें कहीं ना कहीं तोड़ने का उनका जो एक प्रयास रहा, आज उसको करारी मात मिली है। आज सुपर संडे भारतीय जनता पार्टी के नाम रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की ये हार हुई है, सत्ता के लिए विपक्षी गठबंधन हुआ। और साथ ही आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की विचारधारा अलग अलग, कांग्रेस के झूठ के वादे फेल हो गए हैं, देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बहुत बहुत बधाई अनुराग जी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे अलग है। आप बीजेपी के नेता हैं, मैं जानता हूं आपने अभी तक क्या क्या स्टेटमेंट दिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की इतनी बुरी हार के पीछे की वजह क्या है? आपकी जीत की वजह तो हम सुनते आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है, मोदी मैजिक चला, इसलिए कांग्रेस की ये हार इतनी बड़ी हुई। दूसरा, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। अब आपने कारण पूछा कि क्यों कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई। अगर आप झूठे वायदे करोगे और मुकर जाओगे, केवल भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार तक सीमित रहोगे, तो भरोसा उठ जाता है और जनता को जवाब देना आता है। और इस बीच सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी के राजस्थान यूनिट का, जहां पर अरुण सिंह जिन्हें जिम्मेदारी थी इस पूरे चुनाव के दौरान, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। ध्वज आर्य बात कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हो। लगातार प्रचंड रूप से जीत हम लोग हासिल करते जा रहे हैं और राजस्थान की जनता जो है, जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए तो देखे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए, उनका अभिनंदन किया, उन पे भरोसा है, ये विश्वास है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। राजस्थान के साथ एमपी को तो माना जा रहा था कि हमारे पास ही आ रही, बीजेपी के पास आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ ये एक मतलब जो है चौंकाने वाले जो है रिजल्ट आए हैं। जनता ने बहुत, देखिए आपके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये देश की जनता का भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे है। वह गांव गरीब किसानों के मसीहा है। उन्होंने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तो जब जिस नेता पे भरोसा हो तो जीत तो आएगी आएगी। जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो अब जो है विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाएगी? ये हमारे पार्लियामेंटी बोर्ड तय करेगा। सीएम का चेहरे पर भी सब कुछ पार्लियामेंटी बोर्ड तय करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ अरुण सिंह जी, राजस्थान के प्रभारी हैं, और जो है जीत के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पूरे राजस्थान की जनता है, राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है उसको इन्होंने जो है पूरा। और इसी के साथ ही मोदी जीत की गारंटी स्लोगन को कहा जा रहा है कि इस 3 चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता को इन 3 शब्दों पर, मोदी की गारंटी पर भरोसा है।